आम आदमी पार्टी के संगरूर से जो सांसद है भगवंत मान जी हैं, सर किसानों का आंदोलन लगातार चलता जा रहा है। ग्रामीण विकास फंड पर केंद्र ने रोक लगा दी है। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, ये बदलाखोरी की कार्रवाई है कि हम आपका फंड रोक लेंगे, हम आपकी मालगाड़ियाँ रोक लेंगे, हम आपको सामान नहीं पहुँचाएंगे। मतलब उकसा रहे हैं किसानों को। क्या किसान शांतिपूर्वक अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पाबंदियां हैं, अक्सर एक देश दूसरे विरोधी देश पर लगाता है। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा दी, यूएनओ ने नॉर्थ कोरिया पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी स्टेट के लोगों के ऊपर, अपने देश के लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। कैप्टन साहब जो है आम आदमी पार्टी और अकाली दल से, विपक्ष से खास तौर से ये अपील कर रहे हैं कि वो उनके साथ चले, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं 4 तारीख को, ताकि जो विधेयक लेकर आए हैं जिसपे अब आपकी पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी कर रही है, क्या जाएगी आप पार्टी? देखो, वो विधेयक जो है, जो लेके आए हैं ना, वो तो उन्होंने सेंटर के कानूनों को पंजाब की अमेंडमेंट डिक्लेयर करके वापस भेज दिया। उन्होंने तो बनाए नहीं, पंजाब का एक्ट नहीं है वो। तो कैप्टन साहब तो जब से ऑल पार्टी मीटिंग में भी उन्होंने वादा किया था कि हम ऑल पार्टी वफद लेके जाएंगे, मोदी जी को मिलेंगे, उन्होंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। हमने उसको 2-3 रिमाइंडर भी दिए, अभी पार्लियामेंट में ये बिल नहीं आया था, लेकिन फिर भी नहीं गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटियां कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति ने जिन कानूनों पर साइन किए हैं, उन्हीं कानूनों को बदलने के लिए कैप्टन साहब कैसे साइन करवा लेंगे? अपनी एमएसपी का बिल लेके आए, हम साथ दे देंगे कि हाँ, एक एक दाना जो है किसी भी फसल का, नॉट ओनली कनक और जोना, धान और गेहूं की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी फसलों का एमएसपी की गारंटी का बिल लेके आए, वरना गद्दी छोड़ दें, हम उठाएंगे फिर। हमें पता है जी। अंतिम सवाल है सर, पराली को लेकर नया अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, कैसे देखते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पंजाब के किसान... पता है क्या, आप पराली के बारे में पहले कोई ठोस हल तो दो ना, सोल्यूशन तो दो कि जी ये जो औजार हैं पराली को ख़त्म करने के, ये गांव-गांव में मुहैया करवा दिए गए। अगर फिर भी कोई किसान उन जो हैप्पी सीडर वगैरह हैं उनको यूज़ नहीं करता, फिर भी आग लगाता है, तो उस पर ये कानून लागू होगा। अगर हम 2000 रुपये पर एकड़ मुआवजा दे रहे हैं, अगर कोई मुआवजा लेने के बाद भी अपनी पराली को आग लगाता है, तो उस पर ये कानून लागू होगा। हमें अन्नदाता कहते हैं, हमसे चावल लेकर, हमसे फसल लेकर, उसके बाद कहते हैं आप पर पर्चा करेंगे। मतलब अपराधी अन्नदाता, क्रिमिनल अन्नदाता। पहले उसका हल निकालो जी। एसी कमरों में बैठकर ऐसे कानून बनाने से कोई फायदा नहीं। सर, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की तरफ धुआं पराली जलाने से आता है, खासकर पंजाब के किसान जिम्मेदार। नहीं, इसमें पंजाब के नहीं, दिल्ली में भी तो धुआं है। दिल्ली में भी ऑलरेडी पोल्यूशन जो है, लेवल है, वो बिना पराली के भी बहुत ऊपर रहता है, तो इधर उधर के स्टेट से भी आता है। लेकिन ये समस्या के लिए दिल्ली की नहीं है, ये समस्या मनुष्यता की है। अगर सांस ही नहीं ले पाएंगे, हमने ऑड इवन लागू किया वहाँ, वो भी तो पोल्यूशन कम करने के लिए किया। तो मतलब एक स्टेट को हम इसमें दोषी नहीं मानते, किसानों को उसका हल दे दीजिए कि ये इसका हल है। 2000 रुपया पर एकड़ मुआवजा दे दीजिए। हम चाहे उसका कुप बनाएं, हम चाहे उसको धरती में दबाएं, जहां मर्जी लेके जाएं, आग नहीं लगाएंगे। लेकिन ये कहते हैं चावल आपसे ले लिया, आप अन्नदाता हो, अब आप पर पर्चा करेंगे, ये मंजूर नहीं। धन्यवाद सर। ये थे भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनकी तरफ से कहा गया कि जो संशोधन विधेयक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि वो लेकर आए हैं सदन में, असल में वो विधेयक नहीं लेकर आए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति से मिलने के लिए 4 तारीख को नहीं जाएगी। वहीं साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि पराली की समस्या की अगर बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण पराली से नहीं, बल्कि दिल्ली खुद जिस तरीके से अन्य कारक भी हैं प्रदूषण फैलाने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार है। NBI TV के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।